एम्फेटिक स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? जब आपको बहुत ज़्यादा जोर देकर किसी चीज़ पर कहना हो कि यार यही इंसान था या फिर यही चीज़ थी जिसकी वजह से कोई चीज़ हुई, तो उसके लिए आप क्लेफ्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। वो कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई टाइम। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? आइए फटाफट से वो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। सबसे पहले, यही लड़का मेरी किताब ले गया था। इट वॉज ले गया था, तो इट वॉज पास की बात हो रही है। यही लड़का, दिस बॉय, मेरी किताब ले गया था। हु, क्योंकि इंसान की बात हो रही है, सो हु टुक माई बुक। ले गया था, सो इट वॉज दिस बॉय हु टुक माई बुक, और फुल स्टॉप। इट वॉज दिस बॉय हु टुक माई बुक। वही लड़की सबसे अच्छा गाती है। अब प्रेजेंट की बात हो रही है। इट इज वही लड़की, सो दैट गर्ल। इट इज दैट गर्ल सबसे अच्छा गाती है। हु सिंग्स द बेस्ट। इट इज दैट गर्ल हु सिंग्स द बेस्ट। इट इज दैट गर्ल हु सिंग्स द बेस्ट। मैंने ही तुम्हारी मदद की थी। इट वॉज आई। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कई बार लोग क्या गड़बड़ करेंगे, यहाँ पर मी का इस्तेमाल कर लेंगे, जो कि गलत है, क्योंकि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना है। इट वॉज आई, फिर इंसान की बात है, सो हु तुम्हारी मदद की थी, सिंपल पास्ट, हेल्प्ड यू। इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू। इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू। वही शिक्षक हमें गणित पढ़ाते हैं। वही शिक्षक, इट इज दैट टीचर। प्रेजेंट की बात हो रही है फिर से, इट इज दैट टीचर हमें गणित पढ़ाते हैं। सो हु टीचेज अस, हु टीचेज अस, और मैथ्स कह सकते हैं आप, या फिर मैथमेटिक्स, आपकी मर्जी है, दोनों ही सही हैं। इट इज दैट टीचर हु टीचेज अस मैथ्स। वही दिन था जब हमने पहली बार बात की थी। इट वॉज दैट डे। वही दिन था, इट वॉज दैट डे, जब हमने पहली बार बात की थी। वेन, जब की बात हो रही है, सो वेन वी स्पोक, पहली बार बात की थी, फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वॉज दैट डे वेन वी स्पोक फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वॉज दैट डे वेन वी स्पोक फॉर द फर्स्ट टाइम। गांव ही वो जगह है जहां मैं पला बढ़ा। इट इज द विलेज, जहां मैं पला बढ़ा, वेयर आई ग्रू अप, या फिर वेयर आई ग्रू अप। एक तो ये तरीका हो सकता है। अब यहाँ पर वेयर के बदले, अच्छा वेयर में ये कैपिटलाइज क्यों कर दिया मैंने, पता नहीं। सो अगर इसके बदले आप चाहें तो एक और तरीका हो सकता है इसके लिए, वैसे तो, जहां पर आप वेयर के बदले दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो आप उस केस में फिर क्या कहेंगे, इट इज द विलेज दैट आई ग्रू अप, और फिर उसके बाद आपको इन कहना पड़ेगा। तो वेयर अगर आपने कह दिया तो इन की जरूरत नहीं है, वहीं अगर दैट कहेंगे तो फिर इन भी लगाना पड़ेगा। इट इज द विलेज वेयर आई ग्रू अप, या फिर इट इज द विलेज दैट आई ग्रू अप इन। फिर आता है, सुमन ही था जिसने मुझे बताया, सॉरी सुमन ही थी जिसने मुझे बताया। इट वॉज सुमन, सिंपल, सॉरी ये, क्योंकि हमारा नाउन है, उसमें भी ये हमारा नाउन का जो पहला पार्ट होता है, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है। सो प्रॉपर नाउन, इट वाज सुमन जिसने मुझे बताया। हु टोल्ड मी। हु टोल्ड मी। इट वाज सुमन हु टोल्ड मी। क्रिकेट ही वह खेल है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इट इज क्रिकेट। अब ये ध्यान दीजिए, अ, खेल के लिए आपको अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सो क्रिकेट ही वह खेल है, इट इज क्रिकेट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, दैट आई लव द मोस्ट, या फिर दैट आई लाइक द मोस्ट। दोनों ही तरीके सही हैं। इट इज क्रिकेट दैट आई लव द मोस्ट, या फिर इट इज क्रिकेट दैट आई लव द मोस्ट। लव या लाइक वही बात है जो मुझे परेशान कर रही है। इट इज, अब देखिए, वही बात है, तो यहां पर बात के लिए टॉक ना कह के हम कहेंगे इट इज दैट मैटर जो मुझे परेशान कर रही है। दैट इज बॉदरिंग मी। बॉदर मतलब परेशान करना। इट इज दैट मैटर दैट इज बॉदरिंग मी। और ये आखिरी वाला, मम्मी ही थी जिन्होंने मेरी परवरिश की। परवरिश के लिए आप रेज वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ब्रॉट अप भी कह सकते हैं। ब्रॉट मी अप, या फिर हु रेज मी। अब बाकी का सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिए, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1। एक ऐसा चैनल जहां पर हर रोज आप
कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर आपने पहले भी सीखा हुआ है तो उसी को और भी सॉलिड करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश का गेम हो पाए और भी बेहतर। करते हैं शुरुआत। एम्फेटिक स्ट्रक्चर रूल 2, जहां पर आप डू डिड डज का इस्तेमाल करके आप बहुत ज्यादा जोर देकर ये कहना चाहते हैं कि कोई भी काम सच में हुआ है या फिर किया गया है। अब स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, सब्जेक्ट के बाद आप पहले डू डज या फिर डिड का इस्तेमाल करते हैं, फिर बेस वर्ब, और फिर बाकी का सेंटेंस आता है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये फ्यूचर में कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है। मैं वाकई आपकी मदद करना चाहता हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर करना चाहता हूं प्रेजेंट का सेंस है, तो आई डू का इस्तेमाल करेंगे। वांट बेस वर्ब, चाहने के लिए, और आपकी मदद करना, टू हेल्प यू। आई डू वांट टू हेल्प यू। आई डू वांट टू हेल्प यू। वो सच में मेहनत करता है। ही डज। अब देखिए यहां पर क्या होगा, कई बार लोग क्या करेंगे कि लगेगा सबको कि सच में कहा जा रहा है तो रियली वर्क हार्ड कह देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ही डज वर्क हार्ड अगर आप कह देते हैं, बस इतना ही काफी है। ही डज वर्क हार्ड, क्योंकि यहां पर ये तो एम्फेटिक के लिए हो ही गया, और यहां पर हमारा मेन वर्ब ये हो गया। सो ही डज वर्क हार्ड। उन्होंने सच में मुझसे माफी मांगी थी। दे डिड अपोलोजाइज टू मी। उन्होंने दे सच में डिड माफी मांगी, अपोलोजाइज मुझसे, टू मी। अपोलोजाइज के बाद हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अपोलोजाइज फ्रॉम मी, मुझसे के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल मत कर दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। हम सच में आपको याद करते हैं। वी डू, याद करने के लिए आप मिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो वी डू मिस यू। वी डू मिस यू। उसने वाकई में अपना होमवर्क पूरा किया। ही डिड कंप्लीट अपना होमवर्क। ही के लिए पहले हिज कह देंगे, और होमवर्क के लिए तो होमवर्क ही रहेगा। ही डिड कंप्लीट हिज होमवर्क। ही डिड कंप्लीट हिज होमवर्क। मैं सच में समझने की कोशिश कर रहा हूं। आई डू, अब कोशिश कर रहा हूं तो इसके लिए कहेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई डू ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये ध्यान दीजिएगा, कोशिश कर रहा हूं देखकर यहां पर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिएगा, खासतौर पे अगर आप एम्फेटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आई डू एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वो मत करिएगा, ये हमेशा सिंपल में ही, सिंपल फॉर्म में ही इस्तेमाल होता है इसका। उसने वाकई तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। ही डिड बहुत कुछ किया, अ लॉट। ही डिड, अब देखिए ये भी ध्यान देना पड़ेगा। ही डिड डू अ लॉट फॉर यू। अब देखिए मैं जो कह रहा था, ही डिड अ लॉट फॉर यू इंडीड, अगर कुछ इस तरीके से आप ट्रांसलेट करते हैं तो मीनिंग तो कन्वे हो जाएगा, लेकिन एम्फेटिक का एग्जाम्पल नहीं होगा वो। यहां पर क्लियरली हमें जब स्ट्रक्चर में मेंशन किया गया है तो कि डू डिड डज के बाद आपको बेस वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से यहां पर डिड के बाद आपको डू का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। सो ही डिड डू अ लॉट फॉर यू। वे लोग वाकई मदद करना चाहते थे। वे लोग, दे कह सकते हैं आप, या फिर दोज पीपल। दोज पीपल, वे लोग के लिए वो भी चलेगा। सो दे डिड, अरे दे डिड चाहते थे, वांट मदद करना, टू हेल्प। दे डिड वांट टू हेल्प। दे डिड वांट टू हेल्प। तुम सच में शानदार गाते हो। तुम, यू गाते हो, सिंपल प्रेजेंट वाला सेंस है, सो यू डू सिंग शानदार। अच्छा देखिए, यू डू सिंग, अब देखिए शानदार के लिए ब्यूटिफुली कह सकते हैं, अमेजिंगली कह सकते हैं। सो यू डू सिंग ब्यूटिफुली। यू डू सिंग ब्यूटिफुली। मैंने सच में तुम्हें बुलाया था। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए, डाले कमेंट सेक्शन में। और पता है क्या, ये बेशक बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ना लग रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार जब आपको कुछ नया सीखना हो तो कॉम्प्लिकेटेड ही हो। ये बहुत बेसिक होने के बाद भी आपके सेंटेंसेस को काफी पावरफुल साउंड कराता है, खासतौर पे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और इस तरह का सेंटेंस आपने इस्तेमाल कर लिया, तो काफी उस पे एक एक स्ट्रेस लगेगा कि नहीं यार इसको पता है। तो इस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल, इस तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल जरूर कीजिए अपने सेंटेंसेस में, उसमें अपनी स्पोकन इंग्लिश में। तो जाते हैं, अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जल्दी ही एक और नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी। वेलकम बैक पीपल। पावरफुल इंग्लिश स्ट्रक्चर में आज हम बात करने वाले हैं एम्फेटिक स्ट्रक्चर रूल नंबर 3 की, जहां पर आप
हिंदी में भी कई बार होता है ना कि आपको एक ही चीज़ को जब 2 बार कहते हैं, बार-बार रिपीट करते हैं, सिर्फ़ इस चीज़ के लिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ोर डालकर आप सामने वाले को कन्विंस करना चाहते हैं। तो इसी वाले स्ट्रक्चर को आज सीखते हैं। मैंने तुम्हें बताया था। हाँ, बताया था। अब इसको ट्रांसलेट करते हुए आप कहेंगे आई टोल्ड यू। फिर लगाएँगे एक हाइफ़न और फिर यस आई डिड। आप चाहें तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यस आई डिड टेल यू भी कह सकते हैं। आई टोल्ड यू, यस आई डिड टेल यू। दोनों ही तरीके सही हैं। मैं कंसाइजनेस की वजह से यहीं पर रुक जाता हूँ और बिल्कुल क्लियरली ये मीनिंग कन्वे कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट थॉट्स हैं, इस वजह से एक हाइफन आना ज़रूरी है। वो आया था, सच में आया था। वो आया था, ही केम, सच में आया था, ही रियली डिड। फिर से यहाँ पर भी ही रियली डिड कम भी कह सकते हैं आप, तब भी चलेगा, और ही रियली डिड का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा। अच्छा, ये कॉमा नहीं, यहाँ पर हाइफन आएगा, माफ कीजिएगा। ये कॉमा की आदत है, इस वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ पर चल गया। हमने कोशिश की थी, वी ट्राइड। हमने सच में कोशिश की थी, अरे वी रियली डिड ट्राई। या फिर वी रियली डिड, वी ट्राइड वी रियली डिड, या फिर वी ट्राइड वी रियली डिड ट्राई। दोनों ही तरीके सही हैं। उसने सच कहा था, उसने पूरा सच सच कहा। ही स्पोक द ट्रूथ, या फिर ही टोल्ड द ट्रूथ, और फिर हाइफन ही डिड टेल द होल ट्रूथ। पूरा सच, होल ट्रूथ। He spoke the truth. He did tell the whole truth. अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक इनकंसिस्टेंसी आ गई। शुरुआत में अगर मैंने टेल का इस्तेमाल किया होता, he told the truth, he did tell the whole truth, या फिर he spoke the truth, he did speak the whole truth। ये एक कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है इसमें। ऐसा नहीं कर सकते कि शुरुआत में कोई और वर्ब और बाद में कोई और वर्ब करेंगे इस्तेमाल। मैं रोया था, बहुत ज्यादा रोया था। I wept। वीप का मतलब रोना होता है, बहुत सारे लोग इसको क्राई भी कहते हैं, चलेगा, वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन वीप एक ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है रोने के लिए। सो आई वेप्ट, बहुत ज्यादा रोया था। आई डिड वीप अ लॉट। मैं रोया था, आई वेप्ट। मैं बहुत ज्यादा रोया था, आई डिड वीप अ लॉट। मैंने उसे माफ किया था, आई फॉरगिव हिम। हाँ, किया था, यस आई डिड। यस के बाद कॉमा और फिर यस आई डिड। उसने मदद की थी, सच में की थी, he helped, he really did help, या फिर he really did। दोनों ही तरीके, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सही है। हमने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, we warned him। दी थी मतलब दूसरी बार कहने के लिए we did, और यहां पर मैं warn फिर से इस्तेमाल कर लेता हूं, we warned him, we did warn। मैंने तुम्हारा नाम लिया था, लिया ही था, I took your name, I took your name, और फिर हाइफन I really did, या फिर I absolutely did। दोनों ही तरीके सही हैं, आपकी मर्जी है। और ये आखिरी वाला अब आप लोगों के लिए है। मैं वो आया था और आया ही था, इसको ट्रांसलेट कीजिए, डाले कमेंट सेक्शन में। कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।